कहाँ से आपने सीखा कि सही मिर्ची, अच्छी क्वालिटी वाली मिर्ची कैसे बनाई जाती है, अच्छी क्वालिटी वाला धनिया कैसे बनाया जाता है, पाउडर जो बनाते हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए लर्निंग इज़ ए कांस्टेंट प्रोसेस। करेक्ट। और आज भी मैं खुद को बहुत एक्सपर्ट नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं। ये रोज की लर्निंग प्रोसेस है, रोज कुछ ना कुछ नया समझ में आता है, नया देखते हैं, नया बात होती है। अभी तो कैसे होता है कि जो लोग आते हैं हमारे पास, मिलते हैं हमको, रोज कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। नहीं, उस समय कहीं किसी दुकान पे किसी फैक्ट्री में जाके देखते थे वो कैसा बना रहा है, भाई तुम क्या करते हो यार, कैसे करते हो भाई, थोड़ा बताओ। ऐसे क्योंकि नहीं, किताबों में तो ये ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं शायद, तो फिर कैसे आप ढूंढ पता करोगे? नहीं, ये बहुत हमने फिर हमारे ट्रायल एंड एरर में मतलब उससे हमने सीखा ही है रोज। और उस वक्त कैसे थे कि जैसे 1990 तक हर जगह रीजनल ब्रांड्स बहुत डोमिनेटिंग थे। जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में एक ब्रांड चल रहा है, तो तमिलनाडु में एक ब्रांड चल रहा है, तो दिल्ली में एक ब्रांड चल रहा है। तो ये कंसोलिडेट नहीं था पूरा, सब जगह अपने अपने ब्रांड्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंगली बिकते थे। गुजरात में कुछ अलग बिकता हाँ, था, ठीक है। तो यूपी में कुछ अलग ब्रांड बिकता था। हम्म। तो ये सब चीज़ें अलग अलग थी उस वक्त। आपकी फैक्ट्री का नाम क्या है? हाईटेक स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, हाईटेक स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ है फैक्ट्री? जीडी मेटला में। तो थोड़ा फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। तो मसाला बनाने के प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए। सोर्सिंग कहाँ से होती है, फिर ग्राइंडिंग, क्यूसी, ये सब थोड़ा कैसे होता है? अगर कोई हमें सुन रहा है जो मसाला फैक्ट्री बनाने के बारे में जानना चाहता है, खोलना चाहता है, तो क्या प्रोसेस, क्या तरीका? अभी जैसे हम तो 1985 से हम लोग इस बिज़नेस में हैं। जी। तो जैसे जैसे मैं बताया कि हमारी जर्नी 89 80, उसके बाद तो उसके बाद लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं। हाँ, नेटवर्क होता चला जाता है। नेटवर्क होता हुआ चला जाता है सब जगह के, ऑल इंडिया। जैसे मैं पहले, हमारी जो कंपनी थी उसका परचेस का हेड था मैं। हम्म। तो पूरे ऑल इंडिया से सब लोगों से मेरे कांटेक्ट डेवलप होते रहे। हम्म। और ऑनेस्टी हमारी सबसे ये थी, कहीं भी हमने किसी को डिफ़ॉल्ट नहीं किया पेमेंट्स के लिए या इसके लिए। तो सब लोग जुड़ते हुए रहे, और जुड़ते रहने की वजह से आज भी हमारी जो साख है वो वैसी ही बनी हुई रही। तो अभी हम जब परचेस करते हैं, तो मार्केट से जब माल जहाँ से भी आता है पूरे इंडिया में, जी। वो पहले आकर क्यूसी चेक करती है, क्वालिटी वाली चेक करती है, जो हमारी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है। फिर उसको इस पे जब वो उसको सर्टिफाइड करती है, तो कुछ उसका मशीन एक वगैरह प्रोफार्मा है? रहती है। मशीन फार्म है कैसे? क्यूसी की लैब है पूरी, अच्छा, लैब है। पूरी लैब है उसकी। उसका मॉइस्चर चेक करते हैं, वेरी उसके नाइस। साथ पेस्टिसाइड रेसिड्यू कितना है, उसके अंदर स्प्लिट्स के ये कितने हैं, वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें वाइटनेस कितनी है, जो उसके स्पेसिफाइड जो हमारे नॉर्म्स है वो चेक करके, वो मतलब फिजिकली जो पहले देखा जाता वो फिजिकली चेक करके, केमिकली मॉइस्चर्स वो सब चेक करके फिर उसको अनलोड कर लिया जाता। ठीक है। अनलोड वगैरह करने के बाद हम जब उसको ग्राइंड करते हैं, उसको कितना माल मतलब तैयार करना है। तैयार करना है, तो हमारे पास बहुत अच्छी क्लीनिंग मशीनें हैं। ओ। तो हर चीज़ की अलग अलग है। वो सब बाहर से ही, इंडिया की मशीन है? नहीं, इंडिया की है, अच्छा, यहीं इंडिया से की ली हुई। ही मशीनें हैं। तो उसके ऊपर की धूल मिट्टी, उसके अंदर का जो काड़ी कचरा, ग्रेविटी सेपरेटर से सब पूरा उसको पहले क्लीन कर लेते हैं। वेरी नाइस। और उसके बाद क्लीन करने के बाद हमारे को जो हमारे स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जो ब्लेंड बनाना है, क्योंकि अब हमारा एक्सपीरियंस जैसे मालूम हो जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप की मिर्ची में कितना कैप्साइसिन है, कितना कलर है, तो किस में कितना मिलाना है, तो वो उस हिसाब से मिला के उसको फाइनल प्रोडक्ट करते हैं। हम्म। उस फाइनल प्रोडक्ट सब जितना भी पूरा मटेरियल आता है उसको पैलेट्स पे रखते हैं। पैलेट्स पे रख के एकदम उसको क्लीन रखते हैं। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम कोल्ड स्टोरेज में भेजते हैं, हम्म। क्योंकि वो कोल्ड में रहने से ही उसको मतलब उसकी जो
एरोमा है और उसकी पंजेंसी है वो बरकरार रहती है, सो दैट अपन बेटर क्वालिटी अपन मार्केट को दे सकते हैं। नाइस। तो उसके बाद जब ग्राइंडिंग को जब देते हैं तो उसे ब्लेंड करके उसको ग्राइंडिंग करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स के पूरे अलग अपने जैसे एक अलग पैलेट्स पूरा उसके लिए अलग ये रूम्स रहते हैं। वो फाइनल प्रोडक्ट्स जब जब भी उसको रिक्वायर्ड रहता है पैकिंग के लिए, उसको हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 50 ग्राम में बनाना है, 100 ग्राम में बनाना है, 200 में बनाना है, 500 में बनाना है, उस हिसाब से जो मार्केट की रिक्वायरमेंट रहती है उसमें पैक करके हमारे फाइनल गोडाउन डिस्पैच गोडाउन को भेजते हैं। कितने ग्राम से कितने ग्राम तक की पैकेजिंग का वो है, विंडो है आपकी? हमारा कम से कम CTC, ज़्यादातर? हाँ CTC 50 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक है, 1 किलो का भी बनाते हैं। अच्छा, तो इन सब के फॉर्मूलाज होंगे जो हर उसके पाउडर के लिए तैयार होंगे, ताकि कोई बंदा आए, नया भी आए तो उसको पता होगा कि इसमें इतना डलना है, ये इतना डलना है, ये ऐसे होना है, ऐसे ग्राइंड होगा, ब्लेंड होगा। नहीं बिल्कुल, अभी जैसे ये CTC के लिए अलग सेटअप है पूरा और मसालों के लिए अलग सेटअप है। ठीक है। अभी ये CTC के लिए तो रूटीन रेगुलरली जैसा मिर्ची ग्राइंडिंग करना है, ब्लेंड करना है। CTC क्या है ये? CTC बोले तो चिली, टर्मरिक और कोरिएंडर, ओके ओके, जो बेसिक है। डन डन डन, ठीक है। तो इसको मतलब ये फाइनल करके उसको रख देते हैं वहाँ, और जैसे जैसे रिक्वायर्ड रहता है 50 ग्राम में, 100 ग्राम में, 200 में, 500 में, 1 किलो में, जैसे पैक करना है वैसे पैक करके डिस्पैच गोडाउन्स में दे देते हैं। ठीक है। और जो ब्लेंडेड मसाले हैं उसके फार्मूले डिराइव्ड किए हुए हैं। अच्छा, जो आपने कहीं से सीखे हैं या खुद ही अनुमान लगा के? बहुत सही है, ये अनुमान से नहीं है। उस वक्त हमने 1990 में जब शुरू किया था, उस वक्त हमने एक एक्सपर्ट्स को हायर किया था। ओके। और फिर उसके बाद उस समय से जो मतलब टेस्ट करते थे, अभी फैक्ट्री में खाना बनवाते थे, जैसे छोले बनाना है जी। तो छोले बनवा के उसमें फिर छोले मसाले डालकर फिर बना के सब लोग खाते थे। तो उससे फिर वो ब्लाइंड टेस्ट लेते थे सब लोगों की। ओह, उसमें 2 टाइप के मसाले, ये अपने कॉम्पिटिटर का है, ये दूसरे कॉम्पिटिटर का है, ये तीसरे कॉम्पिटिटर का है। तो सब के अलग अलग बना के फिर उसको टेस्ट करके फिर कौन सा अच्छा है, इसमें क्या चीज़ की कमी दिख रही है। अरे अच्छी प्रैक्टिस है ये तो। हाँ, उस वक्त किया। क्या बात है, कब की बात है ये? 1990-91 की। अच्छा, वो जब फार्मूला वो यार आप डिराइव, बड़े दिमागी, बहुत तेज थे आप। वेरी नाइस। नहीं मतलब वाकई, मतलब आई एम नॉट सेइंग टू, वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीजें आपने इम्प्लीमेंट हाँ, तो करी। वो तो कहाँ से एक्सपर्ट मिल गया आपको 1990 नहीं, में? एक्सपर्ट तो एक बहुत अच्छा था, वो बंदा का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आज भी कहीं अफ्रीका में सेटल्ड हो गया हो। अच्छा। तो उसने फार्मूले अभी सब जैसे आपको क्या परसेंटेज में मिलाना है, क्या जी। करना है, वो डिराइव किए, अपने को कौन सी टेस्ट अच्छी लग रही है, क्या लग रहा तो है। वो एज अ कंसल्टेंट आए थे या नौकरी पे रखा था आपने? नहीं, उनको तो जॉब पे रखा था। अच्छा हमारे साथ थे वो 1995-96 तक। अच्छा। फिर वो उनको कोई युगांडा या कहीं अफ्रीका में अच्छी जॉब मिल गई तो वो कहीं फैक्ट्री के मैनेजर ही बोलकर चले गए। बराबर। हमारे से पहले वो प्रिया फूड्स बोलकर एक यहाँ कंपनी है अपनी, इनकी इनाडू वालों की, अच्छा। उसमें करते थे। ओके ओके। अरे ये बहुत अच्छा था एक्सपर्ट, क्योंकि पता होना जरूरी है एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज मतलब ट्रायल एंड एरर कब तक करोगे? नहीं, ट्रायल एरर थोड़े बहुत तो आप थोड़े बहुत। थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद आपको कैसी टेस्ट डेवलप करनी है वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्लाइंड टेस्ट, अभी भी हम ब्लाइंड टेस्ट करते हैं। अच्छा। हम जैसे कुछ भी अभी निकाल रहे हैं नया टेस्ट, तो एक मार्केट की जो स्टैंडर्ड जो अभी बिक रहा है उसका और हमारा जो प्रोडक्ट है उसको अलग अलग रख के टेस्ट करके देखते हैं। और सब 10-15 लोगों से जब वो टेस्ट करवाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई ये चीज़ टेस्ट में ज़्यादा अच्छी है। बड़ा अच्छा सर्वे है, वरना आदमी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, इसको भेजो, वहाँ जाओ, ये करो। सिंपल है, 3-4 कॉम्पिटिटर्स उठाओ, लेकर आओ, वहीं बना के चेक कर लो कौन क्या कर रहा है। नहीं, कौन क्या कर रहे हैं, मतलब इन आपको द कौन सी सेंस, टेस्ट अच्छी लग रही या है। करेक्ट, इन द सेंस क्या। हाँ, आप उसमें कौन सी कमी लग रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा होना चाहिए। और अपनी गट फीलिंग पे भी रहना कि मुझे जो सही लग रही है वो मेरे कस्टमर को भी लगे, आपको ये भी तो बात है। आपको 10 लोगों में से
5 लोग 6 लोग जब बोल देते हैं कि अच्छा है, हाँ। तो आप ये समझ जाइए कि अच्छा है। और 3 लोग बोल रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को तो वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ, ज़्यादातर लोग बोलते हैं, सही बात है, बहुत टफ होता है बताना। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन मेरे को लगता है कि जब आपको 5-6 लोग बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा है ज़्यादा, तो फिर तो फिर ठीक है। समझ में आती बात। बॉस वाला, बी द बॉस।